खबर जिसके चलते पूरी दुनिया पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग दिन पर दिन लगातार भड़कती जा रही है। अमेरिका ने ईरान के बांगुर में जोरदार बम बरसाने के साथ 9 इलाकों में ताबड़तोड़ स्ट्राइक आज भी जारी रखी और लगातार चौथे दिन ईरान के कई शहर अमेरिका की एयर स्ट्राइक से दहल उठे, जिसमें बंदर अब्बास और सुरेक द्वीप के साथ केशम, किश द्वीप, हनियम आइलैंड, चाबहार और अल अहवाज में धमाकों की आवाज सुनी गई। इसके साथ खुजेस्तान में भी हमलों की खबर सामने आई। हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री रखने के लिए अमेरिका ईरान पर जोरदार हमले कर रहा है। पिछले कुछ घंटों में अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बमबाजी की, साथ में धमकी भी दी कि अमेरिका ईरान के बिजली घर और पुल को भी निशाना बनाएगा। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने हॉर्मुज में 20% वसूली का प्लान छोड़ दिया है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने हॉर्मुज को फ्री करने के लिए एक बार फिर से ईरान की नाकेबंदी शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 4 दिनों में ईरान के 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए और फिलहाल ईरान को घेरने के लिए 20 से अधिक वॉरशिप्स और सैकड़ों फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। तो हालांकि अमेरिकी हमलों और नाकेबंदी के जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से जबरदस्त पलटवार करने में जुटा है। धमकी भी दी है कि अमेरिका के हर उकसाने वाले हमले का जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच भड़क रही आग फिलहाल थमती नहीं दिख रही। ताबड़तोड़ पलटवार के बीच IRGC ने नए ड्रोन हमले का फुटेज जारी किया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने मिसाइलों की तीसरी लहर लॉन्च कर दी है। इसी बीच ईरान ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि ईरान अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे और हर इंच धरती की रक्षा करेंगे। इसी का नतीजा है कि ईरान अमेरिकी ठिकानों को लगातार ड्रोन और रॉकेट से टारगेट कर रहा है। इसी बीच ईरान ने इलाके से तेल और गैस का सारा एक्सपोर्ट रोकने का भी बड़ा फैसला किया। ये कदम तब उठाया गया जब ईरान ने कहा कि यूएस की नाकेबंदी के बाद वो किसी भी समझौते से बंधा नहीं है। तो वही जंग के बीच ईरान की संसद के लगभग 66% सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को खत्म करने की इच्छा जताई है। मतलब महायुद्ध अब दिन पर दिन विनाशकारी होता जा रहा है। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन अल नस्र को भी लॉन्च कर दिया, जिसके तहत खतरनाक और एडवांस मिसाइल खैबर शिकन और जुल्फिकार के साथ ही ड्रोन से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत कुवैत से सामने आई हमले की खौफनाक तस्वीरें हैं। कुवैत के एक वेयरहाउस को शाहिद ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया, जिसके बाद जोरदार धमाके के बाद तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। दावा किया जा रहा है हमला ईरान की नवीनतम ड्रोन और मिसाइल कार्रवाई का हिस्सा था। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान कोई एयर रेड सायरन सक्रिय नहीं हुआ। ईरान यूएस हमलों के जवाब में कतर, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी बेस को टारगेट करने में जुटा है। इसी बीच ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ईरान को उकसाएगा तो उसके सहयोगी और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले इसी तरह जारी रहेंगे। और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर 1 महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में भी इसका असर जल्द दिख सकता है। ऐसे में क्या यहाँ भी पेट्रोल और डीजल फिर महंगे होने वाले हैं। इसी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि वैश्विक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड तकरीबन 10% से अधिक उछलकर $86 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। यह पिछले 1 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर है, जिसने भारतीय तेल कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हॉर्मुज में टैक्स और ईरान की एंट्री पर रोक से कच्चे तेल की कीमतें अचानक रॉकेट हो गई। फिलहाल राजधानी में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। नियम के मुताबिक कच्चे तेल में महज $1 की बढ़ोतरी से भारत के आयात बिल पर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें $110 से $150 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई जा रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं।